Good afternoon, students. Today I am going to discuss about two more programs based on file handling that I gave you as unsolved questions. So the very first program is I think this was your question number 13. Just check it. That write a program that reads a text file and creates another file that is identical except that every sequence of consecutive blank spaces is replaced by single space. So ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक फाइल है, ठीक है, और उसके अंदर दो वर्ड्स के बीच में there are more than one space and you want to copy the text to another file by removing all the extra spaces between the two words. Okay, so how can we do that? Firstly, we have to read some file. So I already made a space.txt. space.txt नाम की फाइल मैंने already बना रखी है. I just show you space.txt. So here you can see मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसमें दो वर्ड्स के बीच में काफ़ी स्पेस दी है. ओके, सो यहाँ पे अब हमने इसको किस मोड में ओपन किया? रीड मोड में ओपन किया. और फिर मैंने एक F1 फाइल ऑब्जेक्ट में नो स्पेस डॉट txt करके एक फ़ाइल राइट मोड में ओपन की, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती है. नो स्पेस डॉट txt एग्जिस्ट नहीं करती. ये अभी जब मेरा लूप चलेगा तो उसके अंदर ये अपने आप क्रिएट हो जाएगी. अब हमने सबसे पहले क्या किया? डाटा ऑब्जेक्ट में हमने इस फाइल को रीड किया जो कि F ऑब्जेक्ट में ओपन है, दैट इज स्पेस डॉट txt. उसके बाद उस डाटा को स्प्लिट किया. स्प्लिट फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वर्ड बाय वर्ड एक लिस्ट बना देता है. तो हर बार हम वर्ड में क्या आ गया? आपका वर्ड एक लिस्ट की तरह एक्ट करेगी जिसके अंदर ईच एंड एवरी वर्ड है इस फाइल का, स्पेस डॉट txt का. उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा फॉर आई इन वर्ड, सो वन बाय वन आई वेरिएबल में हर वर्ड आएगा. हमने क्या किया? उस वर्ड को राइट कर दिया F1 में. ओके, F1 में हमारी क्या है? नो स्पेस डॉट txt. तो नेचुरली ये सिर्फ वर्ड को उठाएगा, स्पेस को छोड़ देगा. और जब भी एक वर्ड राइट होगा उसके बाद हम एक सिंगल स्पेस खुद ब खुद उसको दे देंगे. तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इनको यहाँ पे रीड ही नहीं करेगा और आपकी एक न्यू फाइल बन जाएगी. किस नाम से? नो स्पेस डॉट txt, जिसके अंदर जो आपका टेक्स्ट होगा वो विदाउट स्पेसेस होगा, विदाउट एक्स्ट्रा स्पेसेस होगा. उसके बाद हम इन दोनों फाइल को क्लोज करेंगे. अगर मैं अब इस फाइल को रन करूं, सो नाउ आई कैन चेक नो स्पेस डॉट txt. ये देखो बन चुकी है यहाँ पे. एंड यू कैन सी यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट है दो वर्ड्स के बीच में एक सिंगल स्पेस आ रखी है. सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ से रिमूव हो चुकी है. उसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका, दिस वन, अ फाइल स्पोर्ट्स डॉट डैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन फॉलोइंग फॉर्मेट. अब क्योंकि ये डैट फाइल है, दैट मीन्स हमें पता है ये एक तरीके की बाइनरी फाइल है, इट्स नॉट अ टेक्स्ट फाइल. ओके, और यहाँ पे हमको एक फॉर्मेट रखना है इवेंट डैश पार्टिसिपेंट करके. और हमने क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम डेट वुड रीड कंटेंट्स फ्रॉम द फाइल. हमें स्पोर्ट्स डॉट डैट से फाइल कंटेंट्स रीड करना है और हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है एथलेटिक्स डॉट डैट, जिसके अंदर कॉपी सिर्फ कौन से रिकॉर्ड्स होंगे? जिसके अंदर इवेंट नेम क्या हो? एथलेटिक्स हो. तो अभी क्योंकि हमें बाइनरी फाइल पे काम करना है तो फर्स्टली वी हैव टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल कॉल्ड पिकल. इंपोर्ट पिकल. यहाँ पे मैंने सब कुछ करके दिखा दिया है. लिस्ट देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट पिकल किया, एक लिस्ट क्रिएट की बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें इवेंट और पार्टिसिपेंट फॉर्मेट में मैंने कई सारे गेम्स और उनके नाम दे दिए. सपोज बैडमिंटन चार्ल्स, हॉकी एंड्रयू, क्रिकेट धोनी. ओके, इस तरीके से मैंने कई सारी डाटा यहाँ पे दे दिया है. उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स डॉट डैट, क्योंकि पहले मैंने क्या करा है यहीं पे इस फाइल को राइट किया है. किस नाम से? स्पोर्ट्स डॉट डैट के नाम से. तो मैंने इसको WB मोड में ऑन किया, राइट प्लस बाइनरी मोड में. उसके बाद मैंने पिकल डॉट डंप, ये फंक्शन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. पिकल डॉट डंप से मैंने इस लिस्ट को किस फाइल में डंप कर दिया? F फाइल में, डैट इज स्पोर्ट्स डॉट डैट में. ये पूरा का पूरा डेटा राइट हो जाएगा. उसके बाद मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया. जब एक बार मेरी स्पोर्ट्स डॉट डैट फाइल बन गई उसके बाद वापस से मैंने स्पोर्ट्स डॉट डैट को ओपन किया, लेकिन इस समय मैंने किस मोड में ओपन किया? से रीड मोड में ओपन किया. और एक दूसरी फाइल ओपन की मैंने एथ डॉट डैट. वैसे मुझे एथलेटिक्स डॉट डैट बनानी थी, मैंने यहाँ पे एथ डॉट डैट नाम से बना रखी है. ठीक है, इसको मैंने किस मोड में ओपन किया? राइट मोड में, क्योंकि मुझे यहाँ से मैं स्पोर्ट्स डॉट डैट से डेटा रीड करूँगी और एथ डॉट डैट में डेटा राइट करूँगी.
उसके बाद एक लिस्ट 1 नाम के वेरिएबल में मैंने पूरे का पूरा फाइल को क्या कर लिया, लोड कर लिया। मतलब sports.dat का सारा डाटा मैंने रीड करके किस में पुट कर लिया, लिस्ट 1 में रीड कर लिया। और एक लिस्ट 2 ले ली जो अभी एम्प्टी है, दैट इज़ ब्लैंक लिस्ट है अभी। अब क्योंकि लिस्ट 1 में मेरा सारा डाटा है तो मैंने लूप लगाया फॉर आई इन लिस्ट 1। अब क्योंकि हमारा हर एक लिस्ट के अंदर जो इवेंट और पार्टिसिपेंट है वो किस चीज़ से सेपरेट हो रखा है, डैश से सेपरेट हो रखा है, एंड वी हैव टू रीड इट सेपरेट। इवेंट को मुझे सेपरेट रीड करना है, पार्टिसिपेंट को मुझे सेपरेट रीड करना है। सो एक फंक्शन स्प्लिट यहाँ पे इस तरीके से भी वर्क करता है कि जो भी आई में वैल्यू आ रही है, जैसे आई में भी पूरी वैल्यू सबसे पहले क्या आ रही होगी, बैडमिंटन डैश चार्ल्स, तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये दोनों जो बैडमिंटन और चार्ल्स से सेपरेट हो जाए। तो ये सेपरेशन के लिए हमने स्प्लिट फंक्शन लगाया और हमने कहा स्प्लिट किस बेसिस पे करे, डैश के बेसिस पे करे और आइटम में डाल दे। अब ये क्या करेगा, इस समय आइटम की एक एरे टाइप बना देगा। दैट मीन्स आइटम में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, बैडमिंटन भी आ जाएगा, चार्ल्स भी आ जाएगा। बैडमिंटन की जो इंडेक्स वैल्यू होगी दैट इज 0 एंड चार्ल्स की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 1। हमने यहाँ पे कहा कि अगर आइटम ऑफ 0, जो भी आइटम में वैल्यू आई, जैसे आइटम में वैल्यू बैडमिंटन और चार्ल्स आई, तो चेक करेगा कि अगर आइटम ऑफ 0 एथलेटिक्स है, अभी जैसे यहाँ पे एथलेटिक्स नहीं मिलेगा, उसे बैडमिंटन मिलेगा। लेकिन अगर आगे आगे चले तो यहाँ पे आके जैसे उसको ये वाली वैल्यू रीड हुई एथलेटिक्स डैश अर्जुन, तो उसको आइटम ऑफ 0 में क्या मिलेगा, एथलेटिक्स मिलेगा। तो हमने क्या करा, जो ये ब्लैंक लिस्ट ली थी लिस्ट 2, लिस्ट 2 में हमने क्या वैल्यू अपेंड कर दी, आइटम ऑफ 1। दैट मीन्स अगर यहाँ पे उसे एथलेटिक्स मिला तो उसके साथ में जो वैल्यू है, ये अगर ये आइटम ऑफ 0 है तो ये आइटम ऑफ 1 है, ठीक है। तो ये लिस्ट 2 में क्या कर दे, अर्जुन पुट कर दे, फिर वापस ही चलेगा, फिर आगे उसे एथलेटिक्स कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो लिस्ट 2 में क्या अपेंड कर देगा, जेम्स, एंड फाइनली यहाँ पे डीनो। जब ये लूप हमारा फिनिश हो जाएगा तो फाइनली मैंने पूरी की पूरी लिस्ट को किस में डंप कर दिया, F1 में। F1 हमारी क्या थी, eth.dat, जिसमें हमें डेटा राइट करना था। फिर मैंने दोनों फाइल्स को क्लोज किया और वापस से फिर मैंने एक फाइल, कौन सी, eth.dat, क्योंकि अब मुझे अगर यूज़र के लिए प्रिंट करानी वैल्यूज़ तो मैंने वापस से उसे रीड मोड में ओपन किया और वापस से उसको pickle.load फंक्शन से मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, सी यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई है, अर्जुन, जेम्स एंड डीनो। यही 3 वैल्यूज़ थी जो एथलेटिक्स से रिलेटेड थी। सो प्लीज़ नोट डाउन दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।